लास्ट बार हमने जो 11 क्वेश्चन था वहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन हैं जो हमारे नॉट सेट जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं, जिसमें हमारा 12 क्वेश्चन मीन्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आप अगर हमारे चैनल को नए हैं तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे शेयर कीजिए, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल टू possess by a nurse administrator working in community setup। कम्युनिटी सेटअप में एक इम्पॉर्टेंट स्किल क्या होगी नर्स की, कैसे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, ठीक है। क्या उसका काम डॉक्यूमेंटेशन करना रहेगा, क्या वो कम्युनिकेशन के लिए जाती है, या फिर वो कोऑर्डिनेशन करती है, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता है कि एक कम्युनिटी सेटअप में जब एक नर्स जाएगी एज एडमिनिस्ट्रेटर या फिर जो भी है उसका काम रहेगा वहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन करना, ठीक है। तो ये आपका सबसे अच्छा होता है। करेक्ट आंसर देख लिया है आपने। तो कम्युनिकेशन इज क्रूशियल स्किल फॉर ए नर्स एडमिनिस्ट्रेटर वर्किंग इन ए कम्युनिटी सेटिंग। जो अगर आपने देखा होगा कि हमारी इधर कम्युनिटी में जो ड्यूटी लगती थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए, वो इसमें पूछने की कोशिश की है। इफेक्टिव इंटरेक्शन विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट एंड फैमिलीज, ये सब करने के लिए कम्युनिटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर था जो आपने यहाँ पर पढ़ा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन अर्ली साइन या सिम्टम्स ऑफ राइज्ड आईसीपी इन चिल्ड्रन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसने पूछी है कि आईसीपी का साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं कि आईसीपी क्या है और ये क्यों बढ़ता है, ठीक है। तो आईसीपी है इंट्रा क्रेनियल प्रेशर, मतलब एक ऐसा प्रेशर जो हमारी क्रेनियम में हमारे जो बोन्स है स्कल की उधर एक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, जो नॉर्मल होता है 5 to 15 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये इसका एक नॉर्मल जो मैं बताना चाह रहा था वो बता दिया है मैंने। दूसरी चीज़ ये बढ़ता क्यों है कि एनी चेंजेज इन नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ठीक है, या फिर ऐसी ऑपरेटिव सर्जरी या फिर हेड इंजरी जिसमें ब्रेन या हमारा जो स्कल है वो इन्वॉल्व रहेगा। मीन्स कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमारा आईसीपी बढ़ता है। तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इसमें जो अर्ली साइन है वो क्या देखने को मिलेगा, तो इसने ऑप्शन में पूछा है क्या इंक्रीज वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग होगा, वो बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी चीज़ उसने चिल्ड्रन पूछा है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, तो चलो मैं बाद में करूँगा। इंक्रीज हेड सर्कम्फेरेंस, कंप्लेंट ऑफ फ्रंटल हेडेक। तो करेक्ट आंसर देख लेना। तो मैं बोलता हूँ कि जो इसमें करेक्ट आंसर इंक्रीज वॉमिटिंग है, क्योंकि जब हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है या फिर जो भी ब्रेन के ऑर्गेनिजम्स हैं वो अगर अब आईसीपी बढ़ता है तो आपको नॉजिया वॉमिटिंग भी देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ की बताना चाह रहा था आपको कि चिल्ड्रन और नियोनेट और इन्फेंट, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो नियोनेट और इन्फेंट होता है उसमें आपको फोंटानेल में जो फोंटानेल हैं वो आपका क्या दिखेगा, वल्ज दिख सकता है, ठीक है। जबकि जब आदमी चिल्ड्रन मीन्स ये इन्फेंट भी नहीं है, नियोनेट नहीं है, मतलब इसका जो इंटीरियर फोंटानेल है और पोस्टीरियर फोंटानेल दोनों क्लोज हो गए हैं, तो शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा क्या, इंक्रीज हेड सर्कम्फेरेंस और वल्जिंग इंटीरियर फोंटानेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस नेक्स्ट जो हम एक्सप्लेनेशन इसमें देखना चाहते हैं कि जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं आईसीपी के, वॉमिटिंग, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टू नोजिया वॉमिटिंग, स्पेशली इन चिल्ड्रन में भी नोजिया वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैटिक दैट डिस्क्राइब द
इंटरवल स्कोर बाउंडेड बाई 25 to 75th परसेंटाइल रैंक। एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि इंटरवल स्कोर ऑफ बाउंडेड बाई 25 to 75 मतलब 25th और 75th परसेंटाइल रैंक क्या होता है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है या वेरिएंस होता है। तो करेक्ट आंसर आप देखना ये क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीनिंग कि 1/4। ठीक है, तो 25 भी 1/4 है में आता है और ये भी 1/4 में आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें देख लेना कि जो स्टैटिक दैट डिस्क्राइब द इंटरवल स्कोर बाउंडेड बाई 25th to 75th परसेंटाइल रैंक इज इन द इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो ये 25 क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज क्रेटोमेलेशिया रेफर टू। क्रेटोमेलेशिया क्या होता है। ठीक है, क्या ये ड्राई कॉर्निया होता है, ड्राई कंजक्टिवा होता है, फॉर्मी स्पॉट्स ऑन कंजक्टिवा होता है या फिर लिक्विफैक्शंस ऑफ कॉर्निया होता है। तो करेक्ट आंसर के लिए आप देखना कि लिक्विफैक्शंस ऑफ कॉर्निया क्या होता है, क्रेटोमेलेशिया। थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्रेटोमेलेशिया क्या होता है। लिक्विड फॉर्म ऑफ कॉर्निया मीन्स कॉर्निया में लिक्विफिकेशन हो जाता है। इट इज सीवियर फॉर्म ऑफ कॉर्निया अल्सरेशन एंड कैन रिजल्ट फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो लिक्विफिकेशन किसकी वजह से होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, जो कि आप माल न्यूट्रिशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट रिसीविंग लिथियम थेरेपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिथियम से रिलेटेड का जो क्वेश्चन है वो है, नर्स टेल द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए नर्स कौन सा इसमें इंस्ट्रक्शन देगी किसको, पेशेंट को। तो आपको वहाँ पे टिक करना है या फिर आंसर टिक करना है। अवॉइड बिकम डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। वो बोल रही है कि जब आप एक्सरसाइज करो उस टाइम ध्यान रखना कि आप डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू चेंज पोजीशन स्लोली। वो बोल रहा है कि जब आप पोजीशन चेंज करो, मतलब जब आप सो रहे हैं और बैठना चाहते हैं या बैठे हैं तो आप खड़ा होना चाहते हैं, तो आप स्लोली करना। ठीक है, एकदम से मतलब मीनिंग इज टू से दैट कि पहले जब आप स्लीपिंग में हो तो पहले बैठिए 10 to 15 मिनट, देन यू कैन वॉक। ऐसा नहीं है कि आप उठते बैठ जाए क्योंकि आपको चक्कर आके गिर सकता है, ऐसा बोलेगी। या रेस्ट्रिक्ट सॉल्ट इनटेक इन डाइट। वो बोल रहा है कि आप रेस्ट्रिक्ट करना खाने में नमक को। ठीक है, या फिर लिमिट फ्लूइड इनटेक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। किसमें, जो पेशेंट ले रहा है लिथियम, उसको बोलना कि आपको होना है हाइड्रेट, मीन 2 to 3 लीटर पानी पर डे आपको पीना चाहिए। ये सबसे बड़ी। ठीक है, लिथियम टॉक्सिसिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लाइंट, अवॉइड बिकमिंग डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। लिथियम इज एक्सक्रीटेड बाई किडनी। जो लिथियम है वो कहाँ से निकलेगा, आपका किडनी से, और जब आप हाइड्रेट नहीं होंगे तो किडनी में यूरिन नहीं बनेगा और वो नेफ्रोटॉक्सिक हो जाएगा। एंड डिहाइड्रेशन कैन लीड टू इंक्रीज लिथियम लेवल इन ब्लड। ऑप्शन बी एंड सी आर नॉट स्पेसिफिक मेजर टू प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट चीज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट पल्मोनरी कंसोलिडेशन। पल्मोनरी कंसोलिडेशन कौन सा इंडिकेट करता है। ठीक है, क्या डलनेस दिखेगा आपको, इंक्रीज फ्रेमिटस दिखेगा, क्रैकल दिखेगा, ऑल ऑफ द अबव दिखेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। डलनेस आपको दिखेगा, फ्रेमिटस आपको दिखेगा, क्रैकल आपको दिखेगा, मीन्स सब आपको दिखेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताने की कोशिश करूँ कि पल्मोनरी कंसोलिडेशन क्या है। तो वहाँ पर जो एक्यूमुलेशन है किसका, फ्लूइड का, वो हो गया है कहाँ पर, लंग्स में।
ठीक है। अब जब लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है तो वहाँ पर जब आप स्टेथोस्कोप से देखेंगे तो आपको एक डल साउंड सुनाई देगी, जिसको बोलते हैं आप डल साउंड। मीनिंग जब आप कोई भी गुब्बारा मीन्स बैलून जब आप पानी में रखते हैं तो वहाँ पे एक साउंड आता है, उसको बोलते हैं डलनेस, ठीक है। इंक्रीज प्रेमिटस मीन्स जब एल्वोलाई यहाँ पर पूरा ब्लड पानी है या फिर जो फ्लूइड है कंसोलिडेट हो गया है, ठीक है। जब ये आप फोर्स लगाएगी एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के टाइम पर तो ये जब इससे पानी से टकराएगी या फिर जो फ्लूइड से जब ये टकराएगा, ठीक है, तो उस टाइम एक आवाज़ आएगी जिसको बोलते हैं प्रेमिटस, ठीक है। क्रैकल साउंड ऐसा साउंड होता है जैसे समुद्र के किनारे पर जब आप खड़े होते हैं तो या फिर पानी की जो लहरें आती हैं, ऐसा आपको साउंड वहाँ पे मिलेगा क्योंकि वो हवा से टकराएगा पानी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो यहाँ पे आप देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर्स ऑफ ब्रेन स्टेम्स बीइंग अफेक्टेड डूइंग द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेन ट्यूमर। तो फीचर्स ऑफ ब्रेन स्टेम क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे कौन सी, जब सर्जिकल रिमूवल आपने ब्रेन ट्यूमर को निकाला है। तो इनएबिलिटी टू स्वेलो आपको देखने को मिल सकता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, अल्टर्ड हीलिंग एबिलिटी देखने को मिल सकता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आपको देखने को मिल सकता है। करेक्ट आंसर देखना इसका क्या मिलेगा आपको, एलिवेटेड टेम्परेचर। अगर कोई पूछे कि लॉजिक क्या होगा इसके पीछे तो बताना कि जब आप निकाल रहे हैं ट्यूमर को तो कहीं ना कहीं आप छेड़ रहे हैं हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस ने बोल दिया कि मैं आज काम नहीं करूँगा, तो जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है वो कौन होता है, हाइपोथैलेमस। दूसरी चीज़, अगर वो सिस्टम अफेक्ट करता है या फिर मैं बोलूँ कि अगर वो मेडुला ओम्ब्लोंगेटा तक जाता है तो शायद आपका रेस्पिरेशन अल्टरेटेड भी दिख सकता है। तो ये भी आपको एक सिंपल सा लॉजिक था जो आपको यहाँ पे कैरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आई स्ट्रक्चर रिसीव स्टिमुलाई एंड सेंड टू ब्रेन। कौन सी स्ट्रक्चर होता है किसमें, आई में, जो स्टिमुलाई को तो रिसीव करता है और ब्रेन को भेजता है। क्या वो रेटिना होता है, स्क्लेरा होता है, आइरिस होता है या लेंस होता है। तो मैं बोलूँ कि ये तो नहीं होता, ये भी नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, रेटिना होता है। रेटिना क्या होता है, आई स्ट्रक्चर होता है दैट रिसीव स्टिमुलाई एंड सेंड देम टू ब्रेन फॉर विजुअल प्रोसेसिंग, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दूसरी चीज़ आपको थोड़ा सा मैं आगे बता देता हूँ कि जो रेटिना होता है उसमें क्या होती है, नर्व साइल्स होती हैं या फिर नर्वस सिस्टम का ये बना हुआ होता है, न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, सेंसेशन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शायद लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मैं बता दूँ आपको कि व्हाट इज डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी विद विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द एट्रीब्यूट इज डिजाइन टू मेजर्स कॉल्ड। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि स्थिरता की वह डिग्री क्या कहलाती है जिसके साथ कोई उपकरण उस विशेषता को मापता है जिसे मापने के लिए डिजाइन किया गया। क्या उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं, वैलिडिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, रिलायबिलिटी। करेक्ट आंसर देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन। The degree of consistency with which an instrument measures the attribute it is designed to measure is called reliability. It reflects the accuracy and consistency of measurement. Thank you. ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आप लोगों का धन्यवाद।